नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं और आप सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड को चलाएं कैसे? ये सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। हाउ टू यूज डिजिटल बोर्ड। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा फंक्शन को, और ये जो देख रहे हैं आप सारा फंक्शन को, इसको यूज कैसे करना है, कैसे चलाना है आखिर डिजिटल बोर्ड को, या आप डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं तो आप भी इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें बताने वाले हैं डिजिटल बोर्ड में क्या क्या फीचर्स है, पीडीएफ से कैसे पढ़ाना है, पीपीटी से कैसे पढ़ाना है, क्रोम से कोई इमेज लेकर कैसे पढ़ा सकते हैं, सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं डिजिटल बोर्ड को आप यूज कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से। कई सारा फंक्शन इसमें दिया हुआ रहता है लेकिन टीचर्स को पता नहीं चल पाता है इसको यूज करना कैसे है, तो सारा फंक्शन के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए यह वीडियो, ठीक है। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप, साथ ही साथ टीचर्स को खुद के कोचिंग के नाम से ऐप, वेबसाइट, टीचर्स को खुद का कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप पढ़ा सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, साथ में एक टेक्निकल टीम देते हैं जो कि आपका यूट्यूब चैनल वगैरह को मैनेज कर सके, सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल कर सके। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं तो आपको ऐप बनवाना जरूरी है, नहीं भी लिए हैं तो अभी आपको ऐप बनवाना जरूरी है। हर एक के पास अपना खुद का ऐप रहना चाहिए। हम लोग कई सालों से इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं और अपना खुद का यदि ऐप बनवाना चाहते हैं, कोई भी चीज करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कीजिए 9973725719 पे। यहां से हर एक जानकारी आपको दिया जाएगा। अभी देखिए, सबसे पहले हम जो है एक रिमोट ले लेते हैं जिससे कि हम लोग अच्छे तरीके से आपको बता सके। अभी देखिए आपको जो है हम लोग बताने वाले हैं, ये देखिए सबसे पहले सारा फंक्शन के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे 3 फंक्शन आ रहा है। ये जो है 3 आपका एक आ रहा है बटन आ रहा है, क्या आ रहा है आपका 3 बटन आ रहा है जिससे कि आप सारा चीज को कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल में आपको यहाँ पे 3 बटन मिलता है, ठीक है। एक बटन आपका रहता है, कौन सा बटन, जो कि आपका रहता है होम पेज। क्या रहता है, कहीं भी आप कर रहे हो काम तो आप होम पेज पे आ जाइएगा। ये बटन क्या रहता है आपका, ये रहता है आपका बैक बटन। क्या रहता है, बैक बटन। और ये आपका क्या रहता है बटन, ये जो आपका रहता है क्लीन ऑल या क्लियर ऑल। ये क्या रहता है, क्लीन ऑल या क्लियर ऑल। जैसे कि आप मोबाइल अभी यूज करते हैं, ठीक है, ये जो है आपका मोबाइल हो गया, ये क्या हो गया, मोबाइल हो गया। तो यहाँ पे 3 बटन रहता है नीचे में, ठीक है, जिसमें कि सारा चीज ये सब फंक्शन दिया हुआ रहता है। सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, 3 जो है आपका ये बटन दिया गया है जहाँ की सारा फंक्शन दिया गया है। और ये जो कैमरा आप लोग देख रहे हैं ये रिमोट कंट्रोल कैमरा है। यदि हम लोग इधर आ रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको, इस कैमरे को देखिए आप लोग, हम लोग रोटेट वगैरह करके अच्छे तरीके से इसको दिखा सकते हैं। कहीं भी जा रहे हैं हम लोग इसको रोटेट वगैरह हम लोग चारों तरफ रोटेट वगैरह करके दिखा सकते हैं। फिर जैसे ही एक बटन पे क्लिक करेंगे, 1 पे प्रेस करते हैं, ये अपने आप आ जाएगा जगह पे। तो इस टाइप से तो अभी हम लोग को दिखाना है इधर आपको। ये जो बटन है इसमें 3 बटन का आप लोग यूज समझ गए। ये जो आपका बटन है ये आपका हो गया इस टाइप से, ठीक है, बैक करने वाला बटन। ये आपका हो गया होम पेज और ये आपका हो गया क्लीन ऑल या क्लियर ऑल। कोई भी चीज को लिखे हुए हैं, कोई भी चीज पेज खोले हुए हैं, इससे आप क्लीन ऑल कर सकते हैं। सॉरी। अब देखिए यहां से लेके हम लोग यहां तक जानने वाले हैं। सबसे ज्यादा यूज इसी का आता है, इसका लगभग 60% यूज है, इसका लगभग 60% यूज है आपको पढ़ाने में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बहुत बेहतरीन होने वाला है, इसलिए आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा। ये जो है आपका फाइल मैनेजर है। ये क्या है, फाइल मैनेजर। आप जो भी पीडीएफ, पीपीटी, थंबनेल कोई भी चीज को रखना चाहते हैं, जैसे आपका ऐप में फाइल मैनेजर है, कोई भी वीडियो स्टोर होगा, कोई भी चीज स्टोर होगा, सेम एज इट इज यहाँ पे डिजिटल बोर्ड में है। ये डिजिटल बोर्ड क्या हुआ, एक बड़ा मोबाइल हो गया, सेम एज इट इज आपका यहाँ पे। ये हो गया आपका क्रोम ब्राउजर वगैरह। आप क्रोम खोलना चाहते हैं, कोई भी चीज को ब्राउजिंग करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो ये ब्राउजर हो गया आपका। यहाँ पे सारा एप्स रहेगा, प्ले स्टोर रहेगा। आप डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप को तो इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर वगैरह आपका सारा चीज। यहाँ से प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, सारा ऐप आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे हो गया आपका स्क्रीन को चेंज करने वाला। यहाँ पे मतलब आप एंड्रॉइड से मान के चलिए आप जाने वाले हैं किसमें, विंडोज में। विंडोज कहने का मतलब यदि आपके डिजिटल बोर्ड में ओपीएस लगा हुआ है तो आप इसको कंप्यूटर की तरह भी काम कर सकते हैं, आप इसको कंप्यूटर की तरह भी काम ले सकते हैं। तो HDMI पे जैसे हम लोग देंगे तो तुरंत वो कंप्यूटर में बदल जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ से पीडीएफ पीपीटी पे लिखने वाला आ जाएगा,
इस पे जैसे क्लिक किए तो हम लोग को क्या हो गया, एक और राइटर आ जाएगा, यहाँ पे राइटिंग के लिए आ गया। जैसे इसको हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं और हम लोग लिख सकते हैं। ये रेड कलर है, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं व्हाइट और हम लोग व्हाइट से कहीं भी लिख सकते हैं और यहाँ कट करने वाला है। तो ये आपका क्या हो गया, पीडीएफ पीपीटी पढ़ाने वाला। ये आपका हो गया बैटेलो शेयर। आप यदि मोबाइल से इस ऐप को यूज करना चाहते हैं तो मोबाइल से आप इसको इस फंक्शन के द्वारा यूज कर सकते हैं। ये हो गया टाइमर, जैसे क्यूज में हमको टाइम देना पड़ता है, यहाँ पे हम टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम इसमें हम लोग सेट कर सकते हैं, कितना मिनट आप टाइम देना चाहते हैं। हम 1 मिनट दिए, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 59 सेकंड आपका, 58 सेकंड बचा हुआ, 53 सेकंड बचा हुआ। बच्चे को बोलेंगे बच्चे आप लोग का 5 सेकंड बचा हुआ, 6 सेकंड बचा हुआ, तो यहां से आप लोग कर सकते हैं। समझ गए बातों को। तो ये फंक्शन कहां पे मिलेगा आपको, ये फंक्शन आप यहां से कर सकते हैं। अब देखिए यहां से समझ गई चीज। अब 3 डॉट है, 3 डॉट में बहुत सारा फंक्शन है, सारा फंक्शन को हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं। ठीक है, ये कैमरा के बारे में भी जानना है तो आप हमें जरूर कॉल कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं, कैमरा लेना है वो भी कम प्राइस में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए इस नंबर पे। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले यहां से एक एक चीजों के बारे में। ठीक है, मीनू है, मीनू से बहुत सारा काम होता है। अभी देखिए मीनू से कैसे काम होता है। मीनू में सबसे पहले आपका आता है थीम। यदि हमको बैकग्राउंड बदलना हो, तो हमको मीनू का ही यूज करना पड़ेगा। अब जो भी हमको बैकग्राउंड लेना हो, अभी मेरे पास ये वाला बैकग्राउंड हम लोग चूज किए हुए हैं। आपको व्हाइट लेना है ले सकते हैं, आपको जो भी कलर का बैकग्राउंड लेना है आप यहाँ पे देखिए एक मतलब क्लिक में चेंजेबल है आपका। यहाँ पे चेंज जो है लगातार बैकग्राउंड हो रहा है। तो हम लोग का ये वाला था, आप कोई वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, और ओके कर दीजिए, आपका वो बैकग्राउंड हो गया। तो कहाँ से बैकग्राउंड चेंज होगा पहले समझे आप लोग। मीनू पे देंगे, क्लिक करेंगे, मीनू पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ थीम आएगा, थीम पे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा। बैकग्राउंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टेम्पलेट कहने का मतलब मान के चलिए आपको इंग्लिश पढ़ाना है या कोई भी अदर सब्जेक्ट को पढ़ाना है, तो सारा टेम्पलेट है। इंग्लिश पढ़ाना है तो हम लोग इस टेम्पलेट को चूज करेंगे। सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा हो गया है सर्दी वगैरह, तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा, उसको देखिएगा तो उसमें आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे पेन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान चलिए हम लोग को इंग्लिश वगैरह लिखना है तो अच्छे तरीके से क्या लिख सकते हैं, गंधर्व वत्स, अगले जो भी आपको इंग्लिश में लिखना है अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इंडियन डेवलपर, ठीक है, जो भी लिखना है इंडियन डेवलपर, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो आप इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं तो आप इंग्लिश भी इसे पढ़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, जैसे ही जाएंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग जाते हैं फिर हम लोग चूज करते हैं मीनू पे। ठीक है, मीनू पे जैसे चूज करते हैं, अब हमको यदि मैथ पढ़ाना है तो हम लोग जाएंगे टेम्पलेट में और टेम्पलेट में हम लोग चूज कर लेंगे दोस्त मैथ वाला टेम्पलेट। ये अब हमको मान चलिए काउंटिंग पढ़ाना है बच्चे को क्या करना है, काउंटिंग पढ़ाना है। तो काउंटिंग क्या पढ़ा सकते हैं, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 10 12 14 16 18 20, जो भी है अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ से चेंज होगा, ये सारा चीज चेंज होगा आपको यहाँ सबसे लेफ्ट में आपको मीनू मिल जाएगा। मीनू में जैसे ही मीनू आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर आपको थीम मिल जाएगा। थीम में टेम्पलेट भी है और बैकग्राउंड भी है, सारा चीज इसके बारे में समझ गए, मीनू के बारे में सारा चीज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिंपल, इसको कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर ऑल कर देते हैं। एग्जिट, कहीं भी आप यदि इंटर करते हैं, आप सेमिनार हॉल में जो गए होंगे या अपने रूम में घुसना उसको बोलते हैं इंटर करना, रूम से बाहर निकलना उसको बोलते हैं एग्जिट करना। तो ये यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ से आप बोर्ड से बाहर निकल जाइएगा, एग्जिट। शेयर कहने का मतलब है आप जो भी चीज डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाए हैं आप अपना मोबाइल फोन में उस चीज को लेना चाहते हैं, तो इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा। इस जगह पे QR कोड जनरेट होगा, इस QR को आप स्कैन कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो मोबाइल में चला जाएगा। यहाँ से लिस्ट, अभी तक आप जो भी पढ़ाए हुए हैं तो आपको यहाँ पे लिस्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वो सारा चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसको आप अच्छे तरीके से क्लिक करके काम कर सकते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं वहीं पे। तो ये चारों फंक्शन के बारे में आशा करते हैं समझ गए होंगे, और कैसा लग रहा है ये वीडियो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग सिलेक्ट का यूज सीखेंगे। किसका यूज सीखेंगे, सिलेक्ट। मान के चलिए हम लोग कोई भी चीज लिख देते हैं। ठीक है, मान के चलिए हम लोग कोई भी चीज लिख देते हैं, लिखने का मतलब हम लोग लिख लेते हैं इंडियन डेवलपर्स। ठीक है, क्या नाम है कंपनी का, इंडियन डेवलपर्स, DEVELOPER। अब मान के चलिए किसी का राइटिंग अच्छा नहीं बैठा है, हमको राइटिंग अच्छा बैठाना है, या इसी चीज को हमको गूगल पे सर्च करना है, तो हमको जाना पड़ेगा यहाँ से
यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे हमको क्रोम खोलेंगे, तब हम सर्च करेंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं इसको सेलेक्ट करें और अपने आप ये गूगल पे चले जाए। अब देखिए सिलेक्ट करें, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट पे क्लिक किए, क्या किए, सिलेक्ट पे क्लिक किए और चारों तरफ से घुमा के सिलेक्ट कर दिए। सिलेक्ट कर दिए, अब हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर रखना हो वो कलर हम लोग रख सकते हैं। अब देखिए स्मार्ट राइटिंग, आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं बैठा, आप स्मार्ट राइटिंग पे खाली क्लिक कर दीजिए। देखिए आप इसका राइटिंग देखिए बैठ गया, अच्छा ठीक है। सर्च कीजिएगा तो कहाँ पे चले जाइएगा, गूगल पे लेके, वो भी बताएंगे कैसे जाता है। क्लोन मतलब कॉपी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए आपके सामने चमत्कार आ गया, सर्च बटन पे क्लिक किए और ये ऑटोमेटिक गूगल पे लेके चले गया। अब जो है आप इसको अच्छे तरीके से वेबसाइट इंडियन डेवलपर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, आपके ब्रांड के लिए एक ही जगह पे सारा चीज मिलता है। वेबसाइट का नाम क्या हो गया आपका, indiandevelopers.org, indiandevelopers.org। अब हम आपको सिखाए थे बैक करने के लिए, बैक कहाँ से होता है, यहाँ से एक बार क्लिक करेंगे हम लोग कहाँ चले जाएंगे, जहाँ पे थे। तो आपको क्या बताए थे, 3 जैसे मोबाइल में ऑप्शन होता है बैक करने का, क्लीन और होम पेज। तो यहाँ बैक किए, अपने आप जहाँ पे थे वहाँ आ गए। तो आप लोग आशा करते हैं सेलेक्ट का यूज सीख गए होंगे। अब पेन का है, तो अब हम लोग का क्या पेन का यूज है। पेन में मतलब कि चलिए कोई भी चीज लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, GANDHARV, गंधर्व लिखे। इस तरफ से आपका गंधर्व लिखा गया येलो कलर से, और पेन को बदल देंगे इस तरफ से, क्या हो जाएगा, गंधर्व ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा व्हाइट कलर से। तो आप पेन का हो गया यहाँ पे दोनों यूज, मतलब दोनों तरफ से अलग अलग यूज। कैसे चेंज करना है ये समझिए बात को। पेन पे आ गए, यहाँ पे देखिए आपका जो पेन का नीब है इधर क्या है, पतला वाला है और इधर मोटा वाला है। तो यहाँ पे समझिए ये क्या है, मोटा वाला और ये पतला वाला। तो पतला वाला से हम जो भी लिखेंगे अब येलो कलर से लिखाएगा, और जो भी मोटा वाला से लिखेंगे वो कौन सा, व्हाइट कलर से लिखाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पतला वाला पे क्लिक किए, ये येलो है, इसको हमको मान चलिए करना है ये कलर, ये कर दिए। अब हम लोग देखिए पतला वाला से लिखेंगे तो वही कलर दिखाएगा, दिखाया ना। फिर हम लोग चेंज करके मान चलिए मोटा वाला को व्हाइट से, यही मतलब व्हाइट था, व्हाइट से हम लोग यूज ये कर दिए। अब देखिए हम लोग को ये वाला दिखाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सारा कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सारा कलर को फिर हम लोग वही कर दिए चेंज करके। यहाँ से आपको 4 पेन मिल जाता है, 3 आपको पेन मिलता है अलग अलग कैटेगरी का, और 1 पेन आपको मिल जाता है, ये जो पेन है ये मिल जाता है आपका मैजिकल पेन। अब देखिए ये पेन को भी यूज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अब इससे आपका थोड़ा सा क्या होगा, नकुली वाला लिखाएगा। अब देखिए जैसे जो भी चीज़ है, तो यहाँ पे ये पॉइंट को देखिए आप लोग, ये पॉइंट को, इसमें क्या है बहुत पतला आ जाता है, जो पतला आप लोग को देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे थोड़ा आपको इसको यदि हम लोग चूज कर लेते हैं, इसको चूज करके इसको हम लोग चूज कर देते हैं। अब देखिए पतला आपको नहीं रहेगा, पतला नहीं है इस जगह पे, यहाँ पे पूरा आपको पतला मिल गया है, ये जो है पूरा पतला मिल गया है। तो अब इस टाइप से देखिए यहाँ पे आपको हो गया ये पेन। ये पेन कहने का मतलब हो गया, ये जो पेन आप लोग देख रहे हैं ये है मैजिकल पेन। मैजिकल पेन है, मान के चलिए कुछ भी लिखे ये आपका एक बना देगा इस टाइप से। कोई भी चीज मान के चलिए ये सोच रहा है आप ये बना रहे हैं, तो आपका यहाँ पे ये चीज बन गया है। आप कोई भी चीज इसको बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान के लिए कुछ भी लिखे ये अपने आप बदल के आपको एक चित्र में कन्वर्ट कर देगा। किस में, चित्र में। आप जो भी चित्र आप लेना चाहते हैं उस चित्र को ले सकते हैं। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है गुलाब का फूल हो गया ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे समझ रहा है ये जो है बनाना बना रहा है। कोई भी चीज को आप करिए, कोई भी चीज को लिखिए, ये समझ गया जो आपका, आप जो है ये बना रहे हैं। तो इस टाइप से आप इसको मैजिकल पेन को यूज कर सकते हैं। तो समझ गए चमत्कार यहाँ से पेन से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं दोनों में। अब मैजिकल पेन को हटा दिए। अब यदि कुछ भी लिखेंगे तो अब मैजिकल नहीं होगा, तो हम लोग क्लीन क्या कर देंगे। और हम लोग यहाँ तक समझ गए किसके बारे में, सिलेक्ट के बारे में, किसके बारे में, पेन के बारे में। अब इरेजर, इरेजर मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं ना। मान चलिए कोई भी चीज़ को लिखे हैं, कोई भी चीज़ को लिखे हैं, अब उसको मिटाना है, ठीक है। तो हम लोग इरेजर से मिटा सकते हैं आसानी से। इरेजर मतलब मिटाना, ठीक है। इरेजर का इसको हम लोग बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अब हम लोग को छोटा जगह मिटाना है, छोटा कर देंगे, बड़ा जल्दी मिटा देना है तो ये कर देंगे, ठीक है। अब मान के लिए पूरा पेज भरा हुआ है, पूरा पेज क्या है, भरा हुआ है, पूरा पेज मान के लिए भर दिए। अब इरेजर से तो एक एक करके नहीं ना मिटाएंगे, एक एक करके, एक एक करके, और डायरेक्ट हम क्लीन ऑल कर देंगे, पूरा हट गया। पूरा पेज क्या है, भरा हुआ है। मान चलिए पूरा पेज आपका यहाँ भरा हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक ही बार मिटाना है, तो क्लीन ऑल करेंगे, पूरा क्लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा। अब देखिए रूलर,
आप लोग बहुत सारा यूज करते होंगे मैथ का टीचर का, तो ये तो प्यारा सा चीज़ है। मान चलिए हमको 10 सेंटीमीटर का एक क्या खींचना है, एक रेखा खींचना है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। इसको आप बता सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन है जो कि AB है, जिसका कि आपका डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अब कोई भी चीज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग घुमा के यहाँ भी दे देंगे, ठीक है, घुमा के यहाँ दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ भी हम लोग आपका 1 मिनट यहाँ से 10 सेंटीमीटर खींच देते हैं। यहाँ से क्या है, 10 सेंटीमीटर का आपका खींच दिए। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो है C है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है हम लोग यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो ये कोण आपका 90 डिग्री हो गया। तो अच्छे तरीके से इसे पढ़ा सकते हैं आप, ठीक है, अच्छे तरीके से आप इसे पढ़ा सकते हैं। अब रूलर में ही बहुत सारा चीज़ है आपका, यहाँ पे है, मान के देखो हमको 30 डिग्री का एंगल बनाना है, कोण बनाना है। तो यहाँ पे गए, इसको लेके 30 डिग्री पे, और हम लोग क्या किए, 30 डिग्री पे ले जाने के बाद इसको टिक मार्क कर दिए। आपका क्या हो गया, ये जो है ये हो गया कोण किसका, 30 डिग्री का। तो सारा चीज आप क्या कर सकते हैं, इससे बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्लीन ऑल कर देंगे, इसको कट करने वाला है यहाँ कट कर देंगे। तो आप लोग इसके बारे में भी समझ गए, रूलर के बारे में। अब है शेप। मान के चलिए हमको ट्रेंगल बनाना है, हमको क्या करना है, ट्रेंगल बनाना है। तो हम लोग शेप ट्रेंगल को चूज कर लिए। अब कोई भी चीज हम लोग यदि लिखते हैं तो वो अपने आप ट्रेंगल में तकदीर हो जाएगा, वो अपने आप ट्रेंगल में क्या हो जाएगा, तकदीर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, शेप। ये कहां से लाना है, शेप वाला ऑप्शन से। जैसे शेप पे हम लोग कर देंगे, हम लोग क्या कर दिए, सर्कल चूज कर दिए। अब हम लोग जो भी बनाएंगे अब वो सर्कल बनेगा। अब हम लोग जो भी बनाएंगे वो अब सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ गए। अब हम लोग इसको राइट एंगल ट्रेंगल यदि कर दे तो अब हम लोग जो भी बनाएंगे वो राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। वो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। तो इस टाइप से आप सारा चीज को यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। सब कुछ दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब आपका क्या है, सब कुछ दिया गया है, ठीक है। आप जो हिंदी के टीचर होंगे, आपको आयत बनाना है तो आप आयत बना सकते हैं, ठीक है। आपको जो मान के चतुर्भुज बनाना है, ठीक है, चतुर्भुज आप बना सकते हैं यहाँ से। तो सारा चीज ऑप्शन दिया गया है, किसमें, शेप में। अब हम लोग इसको क्लीन ऑल कर देंगे, ये पूरा मिट जाएगा। अब हम लोग समझेंगे शेप से आगे है आपका पार्टीशन। पार्टीशन के बारे में समझते हैं। पहले हम लोग कोई भी चीज जो समझाते थे तो वो हम लोग पार्ट 1 इधर लिखते थे, पार्ट 2 आपका इधर लिखते थे, ठीक है, और पार्ट 3 हम लोग इधर लिखते थे, ठीक है, पार्ट 3 हम लोग इधर लिखते थे। और ये क्या होता था, यहाँ का जो भी स्टडी मटेरियल रहता था वो इधर मिल जाता था, इधर मिल जाता था, पूरा कहने का मतलब पूरा मिलजुल जाता था। लेकिन अब सिस्टम आ गया है, अब हम लोग पार्टीशन पे क्लिक करेंगे। शेप के बगल में क्या है, पार्टीशन, इस पे क्लिक करेंगे और ये आपका देखिए 3 भाग में बट गया। यदि हम लोग यहाँ से यहाँ तक येलो चूज करते हैं, येलो इधर जाएगा ही नहीं, यहीं तक चलेगा। इधर कितना भी करेंगे तो इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। इधर कुछ भी कर सकते हैं लेकिन इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ मान चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाइट चूज कर ले। अब यहाँ से इधर नहीं जाएगा, यहीं तक रह जाएगा। ये क्या है, यहाँ तक ही रह जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग इधर जो है ये कलर चूज कर सकते हैं। ये आपका कितना भी इधर करेंगे तो इधर नहीं आएगा, लिख रहे नहीं आएगा। तो आप अच्छे तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके समझा सकते हैं। तो समझ गए ये चीज़ों को। अब हम लोग थोड़ा सा आपको बताए थे बैक बटन, ये जो सिंबल है ये बैक बटन का है, इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। अब हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है पार्टीशन अब मेरा हट गया, ठीक है। अब देखिए टेबल का ऑप्शन है, वही स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए हमको जितना बाय जितना का टेबल चाहिए उतना का हम लोग क्या करेंगे, टेबल ले लेंगे, इंसर्ट कर देंगे। आप अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं ABCDEF, ठीक है। जितना बड़ा लिखते चलिएगा वो जो है उतना बड़ा होते चलेगा, ठीक है। समझ गए बातों को, जितना बड़ा लिखते चलिएगा उतना बड़ा अपने आप ये होते चलेगा। टेबल समझ गए। अब है माइंड मैप, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। माइंड में कोई भी चीजें हैं, जैसे मान के लिए सपोज दैट एक चीज है ए, एक क्या है, ए चीजें है, उसका 3 टाइप है। 3 टाइप क्या है, A1 है एक पहला टाइप A1, ठीक है। दूसरा टाइप A2 है, तो ये क्या हो गया AZ, मान के जो भी टाइप है, ये जो भी सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, AS है। तो इस टाइप से आप अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। यदि इसमें कुछ ऐड करना है तो प्लस, इसमें कुछ ऐड करना है तो प्लस, ठीक है। और ये वाला में आपको ऐड करना है आगे तो इसको प्लस, इसको माइनस करना है, हटाना है इसको तो फिर माइनस, इसको फिर जोड़ना है तो प्लस, इस पे क्लिक कीजिए, फिर जोड़ना है यहाँ पे तो फिर प्लस, ये आगे जुड़ गया। इसके नीचे जोड़ना है, इसके नीचे तो यहाँ प्लस,
तो ये क्या हो गया आपका, अच्छे तरीके से सारा चीज माइंड मैप के जरिए आप स्टूडेंट को समझा सकते हैं। कोई भी कंपनी का बोर्ड हो लगभग सबका सेटिंग इसी तरह रहता है। तो समझ गए माइंड मैप। अब देखिए स्टिकी नोट है, ठीक है, कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमें जरूर कॉल कीजिए। और यदि अभी तक अपना खुद का एक ऐप नहीं बनवाए हैं तो हर एक टीचर्स को खुद का ऐप रहना चाहिए। बहुत कम कीमत पे हम लोग ऐप बना के देते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। माइंड मैप समझ गए। अब स्टिकी नोट है, मान के चलिए मेरा 3 बजे से 4 बजे तक क्लास है, लेकिन हमको 3:50 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ाना है। तो अभी से ही हम लोग पिन करके रख देंगे जिससे कोई स्टूडेंट भूले नहीं। तो हम लोग मान के चलिए 3:50 में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ाने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने वाले हैं। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री लिख के ओके कर दिए, तो हम लोग को 3:50 में याद रहेगा ये ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग को पढ़ाना है। क्या करना है, पढ़ाना है। तो ये चीज आपका यहाँ से हो गया, समझ गए बातों को। अब देखिए स्टिकी नोट्स के बारे में समझ गए। अब प्रीव्यू है, मान चलिए कोई भी चीज को लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक पेज, ये पेज आपका भर गया, ये पेज क्या हो गया आपका भर गया। अब हमको क्या करना है, दूसरा पेज में लिखना है। तो यहाँ से हम लोग ऐड करके दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही पेज को हमको और ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो प्रीव्यू कर देंगे, ये क्या हो गया, ऊपर हो गया। अब हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम लोग फिर लिख सकते हैं, फिर प्रीव्यू कर देंगे, ऊपर हो जाएगा। और सारा चीज को हम लोग फिर मैनेज करके छोटा करके एक में भी, ये जो ट्रिगोनोमेट्री लिखे थे ये देखिए ट्रिगोनोमेट्री आपका यहाँ पे है। तो सारा चीज क्या हो गया। अब इसको हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करके इसको हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। और ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्री देखे थे, ये ट्रिगोनोमेट्री आपका यहाँ पे है अभी। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू का यूज कर सकते हैं। फिर आपको इंग्लिश लिखना है तो ग्रिड का यूज कर लीजिए, जो भी आपको लिखना है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप जितना चीज लिखते चलिएगा उतना आगे बढ़ते चलेगा, समझ रहे बातों को। यहाँ आपको उतना आगे क्या है, बढ़ते चलेगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए ग्रिड के बारे में। अंडो रेडो मान के चलिए हम लोग कोई भी चीज लिखे, हम लिखे GAN, हम लोग क्या लिखे GAN DHARV, गंधर्व मेरा नाम है, हम गंधर्व लिख दिए। अब हम लोग को हटाना है, तो जो सबसे लास्ट में लिखे उसको हटाना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे, हट जाएगा। जो सबसे लास्ट में लिखते हैं, मान चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे लास्ट में क्या लिखे, ए लिखे, ए का डंटा सबसे लास्ट में लगाए, हमको गलत हो गया, मान के लिए वो गलत हो गया, एक बार बैक करना है उसको। एक बार बैक कर दिए, एक डंटा हट गया, फिर बैक कर दिए, ए भी हट गया, फिर बैक कर दिए, तो ये जो आया था वो हट गया। तो इस टाइप से, और फिर उसी चीज को लाना है, तो रेडो पे क्लिक कर दिए, वो आ गया। तो रेडो और अंडो का यही चीज होता है, मतलब एक बैक करना एक आगे जाना, ये चीज से। अब मान चलिए अभी मेरे पास 2 पेज है और हमको पेज पढ़ाना है, यहाँ से हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ से देखिए आपका 10 पेज ऐड हो गया। 10 पेज कैसे आप कर सकते हैं, यहाँ से प्रीवियस नेक्स्ट का बटन है, प्रीवियस नेक्स्ट आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ से आपको टोटल 10 पेज दिख रहा है। मान चलिए पहला पेज एक ये है, तो हम लोग इस पे लिख देते हैं, इस पे हम लोग क्या लिख देते हैं 1, क्या लिख दिए 1। अब देखिए दूसरा पेज आपका ये है, इसमें हम लोग क्या लिख देते हैं, इस पे लिख देते हैं 2, इस पे क्या लिख देते हैं 2। तीसरा पेज ये है, हम लोग इस पे क्या लिख देते हैं, इस पे लिख देते हैं 3, ठीक है। आपका देखिए चौथा पेज कौन सा है, ये है, इस पे हम लोग लिख दिए 4, ठीक है। अब देखिए पांचवा पेज ये है, तो पांचवा पेज में हम लोग क्या लिख दिए 5। तो आपका इसी टाइप से 10 पेज है। अब हमको फिर पहला पेज पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो मान के चलिए प्रीवियस करना है, चौथा पे जाना है तो प्रीवियस कर दिए, और नेक्स्ट करना है, यहाँ से हम लोग 5वां पे चले गए। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। या हम लोग क्या करेंगे, पहला पेज यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, सारा पेज आपका इस टाइप में खुल गया। और खुलने के बाद हम लोग पहला पेज देखिए, यहाँ पे पहला पे आ गए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, दूसरा पे आ गए, तीसरा पे आ गए, चौथा पे आ गए, 5वां पे, छठा पे, इस टाइप से हम लोग आते गए, समझ गए बातों को। तो अब हम लोग समझ गए, सारा चीजों के बारे में समझ गए। अब देखिए मान के चले हमको PDF और PPT वगैरह पे पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके PDF PPT आप या तो कोई केबल वगैरह से लगा सकते हैं इसमें, या डायरेक्ट मोबाइल से शेयर कर सकते हैं, या लैपटॉप वगैरह से शेयर कर सकते हैं। यदि नहीं आता है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, PDF पढ़ाने पर आपको बताया था ये फाइल मैनेजर है, इस पर हम लोग क्लिक कर दिए, फाइल मैनेजर आपका खुल गया। कोई भी चीज़ डाउनलोड है तो हम वो दिखाते हैं। बहुत सारा टीचर्स जो है यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, तो कोई भी एक टीचर्स का हम लोग दिखाते हैं यदि डाउनलोड है तो, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम लोग बैक कर दें। कोई भी टीचर्स का है तो हम आपको उसको दिखाते हैं, 1 मिनट आपको रुकना है सिर्फ, ठीक है। PPT PDF आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। कैसे पढ़ाना है सारा चीज़ आपको फीचर्स हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फाइल मैनेजर पर गए, उसके बाद हम लोग जो है
अब देखिए आपके सामने ये जो है पीपीटी खुल रहा है। अभी क्या खुल रहा है? पीपीटी। इस टाइप से आप पीडीएफ पे भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है यहाँ से भी एडिटर ले सकते हैं, ये भी पेन को चूज कर सकते हैं एडिटिंग के लिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं एडिट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं कलर को, ठीक है, वो भी सारा चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी चीज़ें कलर होगा। ये जो है इसको ब्लैक करना है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जो भी है कलर का आपका ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। इस टाइप से हम लोग सारा चीज़ को उसको कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो है इसका पेन को चूज नहीं करके, ठीक है, इसको जो है हम लोग कट कर देते हैं। इसका पेन को चूज नहीं करके हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग जो है अपना पेन को चूज करेंगे। थोड़ा सा बैक हम लोग आते हैं, ठीक है, और फिर से हम लोग वही पीपीटी को ओपन करते हैं। पीपीटी को ओपन किए, पहले हम लोग इसी का एडिटर ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिटर अपना रखेंगे। एडिटर अपना रखने का मतलब यहाँ से देखिए आपको जो बताए थे पीडीएफ पे पढ़ाने के लिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपका आ जाएगा। ये क्या हुआ, आपका आ गया। अब आपको जिस टाइप से पढ़ाना है उस अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। यहाँ से आपका ब्रांड का लोगो है, यहाँ पे आपका ब्रांड का लोगो है, यहाँ पे जो भी डिजाइन देना चाहते हैं, मोबाइल नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे तरीके से आप पढ़ाइए, sin 2x प्लस sin x इक्वल टू 0। जिस टाइप से पढ़ाना है आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, समझिए बात को। तो इस टाइप से आप इस पे पीपीटी वगैरह पे पढ़ा सकते हैं। अब हमको कहीं भी है होम पेज पे जाना है तो इस पे होम पे क्लिक किए, हम कहाँ पे आ गए, होम पेज पे आ गए, अपने आप आ गए होम पेज पे। अब हमको जाना है, मान चलिए क्रोम से कोई भी चीज़ लेना है, मान के लिए क्रोम से अपना मेरा फोटो लेना है, तो हम लोग जाएंगे क्रोम पे, इस पे गए तो मेरा नाम क्या है, गंधर्व वत्स। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, क्रोम पे जाते हैं, ठीक है। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सर्च करते हैं GANDHARV गंधर्व वत्स। गंधर्व वत्स जैसे सर्च किए क्लिक करते हैं। गंधर्व वत्स सर्च करने के बाद हम लोग इमेज में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है हु इज गंधर्व वत्स। अब हम लोग को मान चलिए ये वाला इमेज को उठाना है, ये वाला इमेज को लेना है, इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेश होने दीजिए। जैसे फ्रेश हो गया तो अब हम लोग यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। अब 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है। तो क्रॉप का मतलब क्या होता है, इस इमेज को, यदि कोई भी इमेज को गूगल से हम लोग को डिजिटल बोर्ड पे लेके जाना है, सीधे सिंपल जहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं था हम लोग क्रॉप करेंगे, ठीक है। फ्रीज का मतलब होता है यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वहाँ पे फ्रीज पे क्लिक कीजिए। स्प्लिट, यदि आपको 2 स्क्रीन में बांटना है तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। अभी पहले हम लोग इस इमेज को लेके जाते हैं कहाँ पे, डिजिटल बोर्ड के ऊपर। हम लोग करेंगे क्या चीज़, क्रॉप। जितना बड़ा इमेज है आप क्रॉप कर सकते हैं, जो भी इमेज को आपको ले जाना है, कोई भी इमेज को लेके जा सकते हैं। हमको देखिए मान चलिए पूरा इमेज को लेना है तो हम लोग जो है पूरा इमेज को सिलेक्ट करके और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट पे क्लिक किए। जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक किए तो ये इमेज अपने आप, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, टाइम देना पड़ता है, ठीक है, 20 सेकेंड, मैक्सिमम 20 सेकेंड। और ये आपका पहले कहाँ पे आ गया, ये आपका आ गया डिजिटल बोर्ड पे। अब अच्छे तरीके से इसमें समझा सकते हैं। ये जो है इंडियन डेवलपर्स में है, ठीक है, इंडियन डेवलपर्स में CMO है, मार्केटिंग ऑफिसर, जो भी चीज़ है आप अच्छे तरीके से इसमें राइट कर सकते हैं, समझा सकते हैं अपने स्टूडेंट को, समझ रहे हैं बातों को। तो वाइट वहाँ से कोई भी इमेज लेना है यहाँ से आप इमेज ले सकते हैं। अब देखिए मान के चलिए हमको 2 भाग में पढ़ाना है, एक भाग में हमको सीधे सिंपल स्क्रीन लिखना है, कोई भी बोर्ड रखना है, और एक भाग में हमको PDF PPT खोलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और हम लोग पे आ जाएंगे डायरेक्ट स्प्लिट स्क्रीन। अब अपने आप 2 भाग में बढ़ जाएगा स्प्लिट स्क्रीन। यहाँ पे देखिए एक तरफ गूगल हम लोग खोल लिए, मान चलिए एक तरफ आप PDF भी खोल सकते हैं। अभी हम गूगल खोल लेते हैं, एक तरफ हम गूगल खोल लिए। अब अच्छे तरीके से यहाँ से देख के आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, यहाँ से देख के आप पढ़ा सकते हैं, जो भी है यहाँ पे खोल लिए। अब यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखना है, मान चलिए यहाँ पे आपका है क्वेश्चन sin 2x प्लस cos x, जो भी पढ़ाना चाहते हैं अच्छे तरीके से सारा चीज़ कर सकते हैं। अब हम लोग को कट करना है तो कट कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे तो एक साइड बोर्ड हो जाएगा, समझ गए बातों को। अब आप जो है अच्छे तरीके से इसको जो है, इसको ये इस साइड आ गया, वो इस साइड चल गया, तो आप इसको इस साइड कर सकते हैं, वाइस वर्सा। हमको इस साइड का स्क्रीन को इस साइड लाना है तो इस पर क्लिक किए, इस साइड का स्क्रीन इस साइड आ गया, कट कर देते हैं तो ये क्या हो गया, आपका पूरा यही खुल गया। अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, होम पेज पे, यहाँ भी क्लिक कीजिए, होम पेज पे क्लिक करेंगे तो हम लोग होम पेज पे आ गए। तो ये सारा फीचर्स है। और यदि कोई फीचर्स आपको नहीं आता है तो आप हमें कनेक्ट कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं आप हमसे, या आप डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। कोई भी जानकारी आप हमें पूछ सकते हैं। आप भी यदि टीचर्स हैं तो खुद का ऐप वगैरह भी बनवा सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए।